ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कोई है क्या आगे क्या डॉक्टर साहब? सक्सेना साहब आए क्या? नहीं दिखते हैं। अनुराग तुम करोगे क्या कीर्तन? जी जी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ
जय गिरिवनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन गिरिज यशोदानंदन ब्रिजरज नंदन, यशोदानंदन ब्रिजरज रंजन, यशोदानंदन ब्रिजरज नंदन, यशोदानंदन ब्रिजरज नंदन। यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद अनुराग। तो भगवान ने इस गीता शास्त्र का उपसंहार करते हुए अर्जुन के बारे में एक बात कही, अर्जुन से एक बात कही, एतद अशेषेण विमृश्ये यथा इच्छसि तथा कुरु। तो ये जीव का जो कर्म स्वातंत्र्य है वो भगवान ने यहाँ बोला है, यथा इच्छसि तथा कुरु। ऐसी बात नहीं है कि तुम पूरी तरह से मेरे शासन के अधीन हो या प्रकृति के शासन के अधीन हो अथवा अपने स्वभावज स्वकर्म के अधीन हो, क्योंकि इससे ठीक पहले उन्होंने भगवान ने ये बात कही थी, प्रकृति स्वाम नियोक्षति स्वभावजेन स्वेन कर्मणा निबद्धः ईश्वर भ्रामयन। तो इस तरह के वाक्यों को सुनने से अथवा पढ़ने से कई बार इस तरह की प्रतीति होती है कि मानो जीव का कर्म में कोई अधिकार ही नहीं है, या तो वो प्रकृति नियोक्ता है और या फिर स्वभावज स्वकर्म नियोक्ता है और या फिर ईश्वर के द्वारा नियोक्ता है। उमादार जोशित की नाई तब ही नचावत राम गोसाई। तो जब ऐसे वाक्य पढ़ते हैं तो लगता है कि जीव का कर्म में कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ऐसा वास्तव में है नहीं। व्यक्ति अपने स्वभाव का लंघन कर जाए ये बहुत कठिन जरूर है, ये बात ठीक है। तो वो उसका स्वभाव का लंघन करना बहुत मुश्किल है, वो स्वभावबद्ध तो है लेकिन वो अपने स्वभाव को लांघ भी सकता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं लांघ सकता। हाँ, ये जरूर है कि उसमें उसको समय लगेगा, उसमें बहुत धैर्य की जरूरत है। और भगवान ने कहा भी है कर्मणि एव अधिकार है, दूसरे अध्याय में बोला भी है कि कर्म में तेरा अधिकार है। तो कर्म में स्वतंत्रता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर वो स्वतंत्रता बहुत सीमित है, बहुत ज्यादा स्वतंत्रता नहीं है। बस वही एक बात समझने की है हमारे, इस बारे में पहले ही बहुत चर्चा हो चुकी है। तो जब वो लांघ सकता लंघन कर सकता है उसका, तो कब लंघन कर सकता है
कि जब वो ठीक से वर्ण करे कि मुझे इसका लंघन करना है, मन में एक व्रत ले ले कि नहीं, मुझे इस स्वभाव में नहीं मरना है, पूर्व कर्मों के अनुसार या पूर्व कमाई के अनुसार इस स्वभाव को लेकर मैं पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन इस स्वभाव को लेकर मैं मरना नहीं चाहता। तो एक व्रत तो होना चाहिए कि कम से कम, और कुछ नहीं तो मैं जिज्ञासु होकर तो मरूं, या मैं मुमुक्षु होकर के यह शरीर छोड़ूं, और उसके लिए फिर तमेव शरणम गच्छ, उसकी मानो परमात्मा की शरण में जाए, उनका भजन करे, उनको अपने मन में उनका निवेश करे। ये सब चीजें व्रत में अगर नहीं है तो फिर वो स्वभाव का लंघन फिर मुश्किल होगा। माने भगवान की शरण ग्रहण करे, भगवान को अपने मन में बिठाए, या माने अपने मन को भगवान में निवेश कर दे पूरी तरह से, मन और बुद्धि को। मई बुद्धि में निवेश है, मय्येव मन आगस्त मई बुद्धि में निवेश है, भगवान बोल चुके हैं पहले। तो इस तरह से करने से व्यक्ति अपने स्वभाव का लंघन एक सीमा तक जरूर कर सकता है। तो स्वभाव से बद्ध है व्यक्ति, ये सही है, अपनी प्रकृति से बद्ध है, ये सही है, लेकिन इसका अभिप्राय नहीं है कि वो एक पशु है या वो वृक्ष है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं यथा इच्छसी तथा कुरु, मैंने जो कहा है तुम्हारे को, उस पर अच्छी तरह से सोच विचार करके फिर जैसी तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम्हें ठीक लगे वो तुम करो। मतलब पूरी स्वतंत्रता दे दी भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को। तो विमृश्य एतद अशेषेण, फिर यथा इच्छसी तथा कुरु, तो ये कर्म स्वातंत्र्य है, एक विश्लेषणात्मक बुद्धि हो, उससे विमृश्य मतलब सुने हुए पर, शास्त्र के कहे हुए पर, अशेषेण पूरी तरह से, बिल्कुल कुछ भी बाकी न रखते हुए पूरी तरह से विचार करके फिर निर्णय करो कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, इसका निर्णय तुम्हें करना चाहिए। तो भगवान मानो कह रहे हैं कि मैं कोई तुमको छोटा बच्चा समझकर, कोई 5-4 वर्ष का बच्चा समझकर मैं तुमको ये उपदेश करने वाला नहीं हूँ कि तुम ऐसे मत करो वैसे करो, नाक में उंगली मत करो, कान में उंगली मत करो, छोटी छोटी बातें मैं तुम्हारे को बताने वाला नहीं हूँ। तुम बड़े बनो, तुम डिसाइड योर सेल्फ, खुद अपना डिसीजन लो। तो अशेषेण विमृश्य, बुद्धि में इतनी ताकत हो तुम्हारे कि वो तुम्हारे लिए टार्च बने, खुद को तो प्रकाश दे ही, दूसरों का भी मार्गदर्शन करने में वो समर्थ हो जाए, और वो ऐसी बुद्धि हो जो शास्त्र के निर्देशन में काम करे। तो ये एक बहुत गंभीर पंक्ति है, और ये किस पंक्ति के बाद आती है? जब बोलते हैं कि ईश्वर सबको संचालित कर रहा है, ईश्वर सर्वभूतानाम निर्देशर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन सर्वभूतानि। तो वही ईश्वर यहाँ बोल रहा है यथेच्छसी तथा कुरु, मैंने तुमको जो बताना था वो बता दिया, अब ये तुम्हारे विवेक के अधीन है, अपनी स्वयं की बुद्धि के प्रकाश में तुम निर्णय करो और फिर आगे बढ़ो। और आगे किस तरह से बढ़ना है, मतलब तुम्हारे को निर्णय ये करना है, ऐसा नहीं कि तुम अपने आप का पतन करो। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादे, तुम अपने आप से अपने आप का उद्धार करो, अपने आप को गिराओ मत, ऊपर उठाओ, नीचे न गिराओ। अब भगवान को लगा होगा कि भाई अर्जुन के मुख से, उसकी मुख मुद्रा से ऐसा लगा होगा कि मैंने तो आपसे श्रेय के बारे में पूछा था, मैं अपना निर्णय खुद कैसे कर सकता हूँ, मैंने तो आपके ऊपर छोड़ा। तो ये सोच करके फिर वो कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे को सबसे गुह्यतम उपदेश करता हूँ, सर्व गुह्यतम भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोसी में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। मेरे अत्यंत गुह्यतम परम रहस्य युक्त इस परम वचन को, इस उत्तम वचन को तू फिर से सुन। माने मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, उन्हीं वचनों को तू फिर से सुन। तू मेरा बहुत प्रिय है, इसलिए तेरे हित की बात करता हूँ, अर्थात परम ज्ञान प्राप्ति का मैं साधन तेरे को बताऊंगा।
तो वो भूयतम वचन क्या है? तो भगवान बोलते हैं मन्मना भव, मद्भक्तः, मद्याजी, माम नमस्कुरु। ये 4 साधनाएं बताई वहां पर। और जब ये 4 साधनाएं जीवन में बनने लगती है तो ये फिर तमेव शरणम गच्छ का संकेत है। तमेव शरणम गच्छ माने क्या? तो 57वें श्लोक में बोला था, वहां 3 साधनाएं बताई थी। सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः और बुद्धि योग मुपाश्रित्य। और इसके पहले 12वें अध्याय में भी इसी तरह से बोला था। भक्ति योग की साधना में भगवान ने ये बात कही थी, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। मेरे परायण हुए भक्त संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ परमेश्वर को ही अव्यय बिल्कुल अनन्य भक्ति के द्वारा निरंतर चिंतन करते हैं। मेरे में ही वो आश्रित रहते हैं, मेरी ही उपासना करते हैं। और जब ऐसा वो करते हैं तो मैं क्या करता हूँ? तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। मैं उन भक्तों का मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला बनता हूं, मैं उनका उद्धार कर देता हूं। फिर यहाँ 18वें अध्याय में क्या कह रहे हैं? तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तो मेरी कृपा से उस परम शांति को तू प्राप्त हो जाएगा, शाश्वत पद की तेरे को प्राप्ति होगी। तो ये एक ही बात है, उद्धार कर देता हूँ या परम शांति प्राप्त होकर के तेरे को शाश्वत पद की प्राप्ति करा दूंगा, तो एक ही बात हो गई। वहां सीधे कहा मैं उद्धार करता हूँ, और यहाँ लिखा तरिष्यसि मत प्रसादा तरिष्यसि, मेरे 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 कृपा से तू कर जाएगा। वहां लिखा मय्यावेशित चेतसाम, और यहाँ लिखा मच्चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरिष्यसि। तो तमेव शरणम गच्छ की ये संक्षिप्त व्याख्या है। मन्मना भव, मद्भक्तः, मद्याजी, माम नमस्कुरु। याजी शब्द का अभिप्राय है सारे कर्म उसी के लिए हो। याजी मतलब यज्ञ रूप से यज्ञ रूप हो जाए, कर्म न रहे, कर्म यज्ञ बन जाए। यज्ञ माने जो परमात्मा के निमित्त से किए गए कर्म, उन्हीं को यज्ञ बोलते हैं। यज्ञ वही विष्णु है, एक विष्णु का एक नाम यज्ञ भी है। जो कर्म स्वयं के लिए न होकर के समष्टि के लिए, परमात्मा के लिए, उनकी प्रीति के लिए हो, तो वो कर्म यज्ञ कहलाते हैं। माने कर्म पूजा बन जाए। तो प्राप्त परिस्थिति में हमें जो भी कर्म मिला है, जो भी हमें कर्म प्राप्त हुआ है, वो परमात्मा की प्रीति के लिए हो। और कोई अगर समर्थ हो, कोई व्यक्ति समर्थ हो, तो फिर वो परमात्मा की सेवा के लिए, यदि कोई अपनी विद्या से, अपने थोड़े से भी ज्ञान से परमात्मा की सेवा करता है, तो भी एक तरह से परमात्मा की भक्ति है। आगे भगवान बोलेंगे ना, 69वां श्लोक, 68वां श्लोक आएगा तो बोले इसमें आएगा, ये इमं परमं गुह्यम मद भक्तेष्व विधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामे वैशत्य संशय। जो पुरुष मेरे इस परम गुह्य ज्ञान को, गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वो मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। माने ये वही पराभक्ति ही है भगवान की। तो जो हर कर्म है वो परमात्मा की प्रीति के लिए हो। मद्याजी और नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, माने मेरे प्रति समर्पित हो जाओ, मुझ में अपने आप को विसर्जित कर दो। तो ये 4 साधनाएं तुमने अगर ठीक प्रकार से कर ली अर्जुन, तो मैं तुम्हारे प्रति सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, बिल्कुल सही बात कहता हूँ कि तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। तो ते शब्द का अर्थ यहाँ अर्जुन है, लेकिन ते शब्द का अर्थ हम भी बन सकते हैं। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम भी ते शब्द वाच्य बन जाएं। भाई अर्जुन जब उनकी भक्ति करके उनको प्राप्त कर सकता है, तो हम भी प्रयत्न तो कर ही सकते हैं। उस रास्ते पे बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा बहुत तो चल ही सकते हैं। तो चलते चलते कभी न कभी तो पहुंच ही जाएंगे। लागे रहो रे भैया, लागे रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए, हो ही जाएगा कभी न कभी, तो उनकी कृपा हो ही जाएगी हमारे ऊपर। तो उसके लिए हमें ये 4 साधनाएं करनी है। मनमना भव, मद्भक्तः, मद्याजी, माम नमस्ते। मनमना मतलब
मेरे में मन को तुम्हारा आधान कर दो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरे लिए कर्म हो और मेरे में तुम्हारा विसर्जन हो जाए। अब जो है वो भगवान अपना अंतिम उपदेश, अंतिम श्लोक बोलते हैं। ये चरम श्लोक है इस शास्त्र का। इसके बाद जो श्लोक आएंगे वो तो एक तरह से संप्रदाय विधि है। मतलब वो किसको ये शास्त्र सुनाना चाहिए, वक्ता किस तरह से, वक्ता के क्या कर्तव्य हैं, किस तरह से वक्ता को बोलना चाहिए, फिर वो इस शास्त्र के सुनने का क्या फल है या इस शास्त्र को पढ़ने का क्या फल है, ये सारी बातें आएंगी। लेकिन मुख्य जो उपदेश है वो यहाँ समाप्त हो जाता है। तो इस श्लोक में भगवान का आदेश है। ये 66वां श्लोक है 18वें अध्याय का, 66 ऑफ 18th चैप्टर। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, चरम श्लोक कहा जाता है इसको। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तो मां शुच है, शोक मत कर, ये यहाँ सबसे मुख्य बात है। भगवान ने पहले दूसरे अध्याय में भी बार बार ये बात कही है। इसी तरह से सबसे पहले वहां दूसरे अध्याय में आरंभ किया था, पंडिता न अनुशोचन्ति, और भी इस तरह के वाक्य वहां कहे थे दूसरे अध्याय में ही। तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि नानुशोचितुमर्हसि न त्वं शोचितुमर्हसि। तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। तो दूसरे अध्याय में जो पहला प्रतिपाद्य है वो यही है कि शोक बिल्कुल अनुचित है। शोक का अनौचित्य वहां बताया गया था, मतलब शोक निवृत्ति ही वहां का उस अध्याय का प्रतिपाद्य था। और यहाँ भी ये शोक निवृत्ति की ही बात कर रहे हैं, तू शोक मत कर। तो अंतिम श्लोक में क्या बोल रहे हैं, माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम केवल एक मेरी शरण में आ जाओ, केवल एक मेरी शरण में, बस मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम बिल्कुल शोक मत करो, चिंता मत करो। तो पहले कहा था तमेव शरणम गच्छ, 62वें श्लोक में बोला था उसकी शरण में जाओ। अब क्या कह रहे हैं कि तम वाली बात छोड़ो, माम मेरी शरण में आ जाओ। वो तम और माम एक ही बात है। माम एकम, तो एकम शब्द का सीधा सरल अर्थ ये है, अन्यम शरणम मा व्रज। एकम माम एव, अन्य किसी की शरण में की जरूरत नहीं है, केवल एक मेरी शरण में। ध्यान रखें, यहाँ एक शब्द का जो पहला अर्थ है वो परमात्मा का कैवल्य बताने के लिए नहीं है, बल्कि ये बताने के लिए है कि ये जो शरणागति है वो अव्यभिचारिणी होनी चाहिए। मतलब दूसरी कोई शरणागति ना हो। जैसे 62वें श्लोक में कहा था ना सर्वभावेन, अथवा 7वें श्लोक में कहा था माम एव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो ये अव्यभिचारिणी शरणागति होनी चाहिए। व्यभिचार का मतलब जहां मिलावट है, एक से दो तीन हो, चार हो, ऐसे। यहाँ बात हो रही केवल एक की, मेरे अलावा और कोई नहीं हो, बस। तो एकम शब्द शरणागति में व्यभिचार का निवर्तक है, माने दो या दो से अधिक की शरण में नहीं रहना। बने तो रघुवर से बने, बिगड़े तो भरपूर। मतलब चाहे पूरा ही बिगड़ जाए कोई चिंता नहीं, मेरा काम अगर बनना है तो रघुवर से ही बनना है, राम जी से ही बनेगा।
मैं आश्रय बदलने वाला नहीं हूं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, बस। तो माम एकम शरणम व्रज, माने आश्रयत्वेन माम वृणीष्व, मेरा ही वर्ण करो आश्रय के रूप में। शरण माने क्या होता है? शरण माने आश्रय, एक सहारा, अपने योगक्षेम के लिए, माने भौतिक योगक्षेम के लिए भी, आध्यात्मिक आध्यात्मिक योगक्षेम के लिए भी, अथवा अपनी मुक्ति के लिए भी, माने प्रत्येक चीज के लिए एक परमात्मा ही हमारे आश्रय बनने चाहिए। परमात्मा ही हमारे आश्रय है, ये भाव पक्का मन में हो जाना चाहिए। भगवान के आश्रय से ही सब कुछ होता है, ये भाव मन में एकदम पक्का रहना चाहिए। शरणम ब्रज, ब्रज माने आगच्छ, चले आओ। और ये चलना शरीर से नहीं, हृदय से चलना है। तुम्हारा हृदय मेरे आश्रय में आकर के बिल्कुल ठहर जाए, विश्रांति मिल जाए उसको, और फिर आश्रय में कोई व्यभिचार न हो, केवल मुझ में आश्रय भाव करके बुद्धि ठहर जाए, फिर वो इधर उधर न जाए। तो माम एकम शरणम ब्रज, और फिर तुम्हारा काम पूरा हो गया, बस। उसके बाद मेरा काम शुरू होगा। फिर जो कुछ भी करना है वो मुझे करना है। अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि, जो जो तुमको अपने जीवन में पाप जैसा लगता है, प्रतिबंध जैसा लगता है, अवरोध जैसा लगता है, उन सबके, उन सारे प्रतिबंधों को मैं नष्ट कर दूंगा, मैं तुमको उनसे छुड़ा दूंगा। वैसे बहुत स्थूल धरातल पर कर्म मीमांसा के शब्दों में अगर देखें तो पाप शब्द का अर्थ होता है निषिद्ध कर्म से उत्पन्न होने वाला अपूर्व। मतलब आपने कोई निषिद्ध कर्म किया और उससे जो फल बना वो कहलाता है पाप। लेकिन अध्यात्म में वो अर्थ नहीं चलता है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन पहले इस स्तर पर ये इसी बात को ध्यान में रखें, ये अर्थ ध्यान में रखें कि वो जो प्रतिबंधक है वो परमार्थ के रास्ते में, वो पाप है। फिर दूसरा है कि जो भी कृत्य आपके आध्यात्मिक विकास के प्रतिकूल है वो पाप है। पाप की एक पहचान ये है कि उसमें प्रतिबंधकत्व होता है, वो अवरोधकत्व होता है उसमें। तो इसलिए जो दुर्वासना है अथवा दुसंकल्प है वो भी पाप शब्द वाच्य है, क्योंकि दुर्वासना भी आपके लिए प्रतिबंधक का काम करेंगे। जीवन में यदि कोई दुर्गुण है वो भी पाप शब्द वाच्य है। अभिप्राय यह है कि परमात्मा की तरफ चलने में जो भी अवरोधक लगता है, जो भी प्रतिबंध के रूप में दिखाई देता है, वो पाप कहलाता है। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें उन सारे प्रतिबंधों से बिल्कुल मुक्त कर दूंगा, उनसे अलग कर दूंगा, हटा दूंगा। अगर ईर्ष्या में तुम कहीं फंसे पड़े हो और अपनी सारी बुद्धि लगाकर भी, सारी शक्ति लगाकर भी तुम उससे निकल नहीं पा रहे हो, तो मैं तुमको उससे निकाल दूंगा। अभिमान में कहीं फंसे पड़े हो और चाहते हो छूटना, छूट नहीं पा रहे हो, ऐसा होता है कई बार। हम अपने अवगुणों को पहचानते हैं, क्योंकि जो मनुष्य विचार करता है, संवेदनशील होता है, वो अपने अवगुणों को धीरे धीरे पहचानने लगता है। तो एक साधक को तो अपने अवगुणों को पहचानना ही चाहिए। तो पहचान तो लेते हैं, उनसे निकलना भी चाहते हैं, लेकिन अपनी सारी बुद्धि लगाकर भी, अपना सारा बल लगाकर भी हम निकल नहीं पाते हैं। तो फिर भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा योग बनाऊंगा, मैं कुछ इस तरह की कुछ रचना करूंगा कि अहम मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें उससे मुक्त कर दूंगा, मैं उससे तुम्हारे को छुड़ा दूंगा। तो हमें तो भगवान के शरण होना है, बस उनसे प्रार्थना करनी है, वो फिर अपना काम करेंगे। तो इसलिए तुम इस विषय में बिल्कुल शोक मत करो, तुम तो जो मैंने कहा है वो करो बस। क्या कहा आपने? भाई मैंने यही तो कहा, मेरी शरण में आ जाओ, बस केवल मेरी शरण में, बस ये ध्यान रखना। माम एकम, माम एव एकम, बस मेरी ही शरण में। तो अपनी शरणागति को अव्यभिचारिणी बनाओ। माम एव ये प्रपद्यन्ते सर्वभावेन भारत, वो सर्वभावेन शरणम गच्छ, इस तरह से पूरा पहले भी।
यदि शरणागति में व्यभिचार है, अगर शरणागति में बिखराव है, उसमें अनेकाग्रता है, तो वो दोष है, तो उस दोष को पहले ठीक करना पड़ेगा। लक्ष्यत्वेन आश्रयत्वेन माम एव वृणीष्व, माम एकम वृणीष्व, मेरा ही वर्ण करो, मेरा एक का ही वर्ण करो। और ऐसा यदि हो गया तो उसके बाद महाशुचः, फिर तुम्हारे को शोक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। वो तो फिर ऐसे संयोग बनाते हैं भगवान कि वो हो सकता है कि सुख दे के भी किसी रोग को मिटा सकते हैं, और दुख दे के भी किसी रोग को मिटा सकते हैं। उनका तरीका तो यहाँ बड़ा निराला है, वो तो फिर अपने हिसाब से करते हैं। तुम्हारी गति मत तुम ही जानो, तुम्हारा तरीका तुम ही जानते हो, दूसरा कोई समझ ही नहीं सकता उसको। तो हमारा तो केवल एक ही काम होना चाहिए, बस एकम शरणम व्रज, केवल परमात्मा की शरण ग्रहण करनी है, अन्य शरण कोई ग्रहण करनी नहीं है। तो शरणम व्रज, उस शरणम व्रज के लिए जहां जहां अटके हो उसको वहां से छोड़ना पड़ेगा, वहां से चलना पड़ेगा। और चलने के लिए फिर क्या होगा, पैर उठाना पड़ेगा। पैर अभी जहां पर है वहीं से उठाना पड़ेगा भाई, पैर जब तक उठेगा नहीं तो चलेगा कैसे। तो उठाएंगे कहाँ से, जहां पर वो है, मतलब जिस धरातल पर आप हो वहीं से तो चलना शुरू करेंगे। तो वहां जहां पर पैर रखा हुआ है वहां से उठा करके उसको उनकी तरफ चलने का शुरू करना है। यह है सर्वधर्मान परित्यज्य। सारे आश्रयों में से अपनी आश्रय बुद्धि निकाल करके अन्याश्रयाणाम त्यागः, नारद भक्ति सूत्र में आता है, अन्य सारे आश्रयों का त्याग कर दो। सारे लक्ष्यों में से लक्ष्य बुद्धि का त्याग करके, और इतना ही नहीं, सारे साधनों में से साधन बुद्धि का त्याग करके फिर उनकी तरफ चलो। वेदांत भी साधन ही है, वेदांत अध्ययन क्या है, ये भी एक साधन है, उसमें भी साधन बुद्धि का त्याग करना है। देखिए, अगर वो संयोग नहीं मिलाते, परमात्मा अगर संयोग नहीं मिलाते, तो गुरु से संयोग नहीं होता, वो इस तरह की रुचि पैदा नहीं हो पाती, वो शिक्षा नहीं हो पाती। तो सब उन्हीं की योजना के अंतर्गत होता है। वेदांत से भक्ति नहीं है, बल्कि भक्ति से वेदांत है। भक्ति पहले है, उसके बाद वेदांत है। तो सबसे पहले अगर शरण हो जाते हैं तो फिर वो सारे संयोग परमात्मा मिला देते हैं। इसलिए सब जगहों सारे आश्रयों का त्याग करके, साधन बुद्धि का त्याग करके, लक्ष्य बुद्धि का त्याग करके केवल एक शरण उनकी ग्रहण कर लेंगे तो सब काम पता है बस। तो सर्वधर्मान परित्यज्य माने सर्व आश्रयान परित्यज्य, सर्व साधनान परित्यज्य। भगवान जो कहते हैं वो एक साधन किया जाए, क्या, बस शरणम व्रज। फिर वो संयोग बनाते हैं और उस साधन का जो जो उन्होंने बोला है उसी साधन का सहारा लिया जाए। तो हमारी कोई योजना नहीं होनी चाहिए, हमारा कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए। हमारी बुद्धि है ही कितनी, कितना हम जानते हैं, न हम अपना प्रारब्ध जानते हैं, न अपना स्वभाव कायदे से हम जानते हैं। हमारा स्वभाव तक हम अच्छी तरह से नहीं जानते। वास्तव में जो कुछ जानते हैं वो जानते हैं, उनको सब मालूम है, और वो अपने ढंग से हमारे लिए जो सर्वोत्कृष्ट होगा, जो हमारे लिए कल्याणकारी होगा, वो ही वो करेंगे। हमारा काम केवल एक है होना चाहिए कि उनके शरण हो जाएं, बस पूर्ण शरणागति हो जानी चाहिए। तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इससे पहले कहा था तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, और उससे पहले तीसरे अध्याय में भी कह चुके भगवान, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा, और 7वें अध्याय में भी कह चुके हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। 12वें अध्याय में भी कहा ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः। फिर माम तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पद्मम अव्ययम मच्चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यति। ये सारे जो वाक्य हैं वो एक ही बात है, सब एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं कि भगवान की शरण होने पर वो हमारा कल्याण कर देंगे।
शरणम ब्रजे की भक्ति योग में जो साधना है वो 4 श्लोकों में बताई गई है। 12वें अध्याय, 12वां अध्याय अपन देख चुके हैं, थोड़ा सा वापस रिकॉल करते हैं उसको। तो 4 श्लोक कौन कौन से हैं वो? पहला जो ये 8वां श्लोक है, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशयः। मेरे में मन का निवेश करो, मुझ में ही बुद्धि का निवेश करो। ऐसा करने से तुम मुझ में ही निवास करोगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। मन का निवेश करना मतलब अभी भावनाओं को मेरे में निवेश कर दो, संकल्प विकल्प किसी प्रकार का कोई न रहे, वो निवेश हो जाए। और फिर बुद्धि मतलब निश्चयात्मिका बुद्धि कहते हैं, जो एक विचार जिसमें होते हैं वो बुद्धि कहलाती है, जो निश्चय जिसमें होता है वो बुद्धि कहलाती है। तो मन और बुद्धि, क्योंकि मनुष्य है तो उसमें मन भी, मन और है अंतःकरण एक ही, उसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार ये 4 भाग किए गए, पहले भी चर्चा हुई इस बात पे। देखिए अंतःकरण पशुओं में भी है, लेकिन उनमें केवल भाव हो सकता है, उनमें विचार शक्ति नहीं होती, तो वहां बुद्धि बहुत ज्यादा नहीं है, विवेक शक्ति बहुत कम है। जबकि मनुष्य में विवेक शक्ति काफी प्रबल है। मनुष्यों में भी अलग अलग स्तर है, बुद्धि के अलग अलग स्तर हैं, एक ही नहीं होती सब में, हर एक के अपना अपना अलग अलग धरातल होता है बुद्धि का भी। तो मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि में निवेश है, मन और बुद्धि का निवेश मुझ में कर दो, ये बात वहां कही थी। तो ये पहली भक्ति वहां बताइए। फिर भगवान ने कहा कि यदि ये नहीं कर सकता है तो फिर क्या करो? अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसी मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततः मामिच्छाप्तुम धनंजय। अगर चित्त को मुझ में तू स्थिर नहीं कर सकता है तो अभ्यास रूप योग से मुझको प्राप्त करने की इच्छा कर। अब समस्या यह है कि समाधातुम न शक्नोसी, मतलब समाधातुम शक्नोसी किंतु स्थिरम न शक्नोसी। मन स्थिर मतलब मन का समाधान होता तो है, लेकिन स्थिर समाधान नहीं होता उसमें, इसलिए ये मुश्किल आती है, इसलिए समस्या हो जाती है। तो इसलिए तुम्हारे को फिर अगर ये नहीं कर पाता है तो मेरे को प्राप्त करने की इच्छा कर, मतलब परमात्मा मुझे मुझे प्राप्त हो जाए इस तरह की इच्छा कर। तो 1000 चीजें चाहते हो तुम, 10 तरह की तुम्हारी इच्छाएं हैं, उन सब इच्छाओं को तुम हटा दो। तो वो सारी इच्छाओं को, जब कहा ना भगवान ने कि जितनी भी ममताएं हैं उनको समेट कर मेरे पैर में बांध दो, तो सारी इच्छाओं को समेट कर एक भगवान की इच्छा करो बस। तो माम इच्छम इच्छुम इच्छम आप तुम, मेरी मेरी प्राप्ति की इच्छा करो। और यदि तुमसे यह भी नहीं होता है, देखिए अलग अलग धरातल की बात कर रहे हैं वहां भगवान, अगर ये भी नहीं होता है, अभ्यासेप्य समर्थोसी मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। अभ्यास में भी अगर तुम समर्थ नहीं हो तो केवल मेरे लिए ही कर्म करने वाले बनो, उससे क्या होगा? तू मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए 18वें अध्याय में क्या कह रहे हैं कि चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य तत्परः, और फिर बाद में आया बुद्धि योग मुपाश्रित्य। और 12वें अध्याय में सबसे पहले मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि में निवेश है, वहां बुद्धि योग मुपाश्रित्य पहले ही हो गया था, वहां से शुरू हुआ था। और यहाँ वहां पर कर्म तीसरे नंबर पे था, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि में निवेश पहले पहले नंबर पे था, और क्या कर्म तीसरे नंबर पर है 12वें अध्याय में। और यहाँ पर बुद्धि योग मुपाश्रित्य से तीसरे नंबर पे है, पहले है चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य। तो 18वें अध्याय में कर्म को पहले लिया, बुद्धि योग मुपाश्रित्य को तीसरे नंबर पर लिया। 12वें अध्याय में ये मन और बुद्धि का निवेश, या मतलब ये बुद्धि योग को पहले लिया और कर्म को तीसरे नंबर पर लिया। तो केवल मेरे लिए कर्म करो, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर चौथी साधना वो बताई थी, ये वर्ण की साधना है कि शरणम, ये शरणम ब्रज की साधना है। अथई तदप्य सप्तोसी कर्तुम मध्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। यदि मेरे लिए कर्म नहीं कर सकता तो मन बुद्धि को संयमित करके सब कर्मों का, सब कर्मों के फलों का त्याग कर, ये चौथी साधना में बताई थी। तो ये शरणम ब्रज के 4 अलग अलग धरातल है, फल त्याग, कर्म प्रार्थना, अभ्यास की साधना और वरण प्रधान। तो जिस धरातल
वो वैसे शुरू करना चाहिए। जो पैसे में कहा ना मन मना भव, तो मय्येव मन आदत्स्व वही साधना है। मन मना भव मतलब क्या? मय्येव मन आदत्स्व, मेरे में मन का निवेश कर दो। तो मनमना भव मद भक्त है। उसके बाद फिर कर्म आता है, मद याजी, मतलब जो भी कर्म करो वो यज्ञ की भावना से करो, ईश्वर की प्रीति के लिए करो। और माम नमस्कुरु, तो ये शरणम व्रज के उपाय हैं। कथम शरणम व्रजामि, बोले पूजाम कुरु, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, मतलब पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, फूल हो, माने एक साधन वहां बताया था भगवान ने, एक द्रव्य, द्रव्य के द्वारा साधना हो। फिर वहीं पर नहीं रुक जाना है, द्रव्य के आगे फिर आगे बोलते हैं जब करोषि यदश्नासी यज्जुहोषि ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो भी तुम करते हो, जो भी खाते हो, जो भी यज्ञ आदि करते हो, जो भी दान आदि देते हो, जो भी तप करते हो, वो सब मेरे अर्पण करो। अर्थात मैं भगवान की प्रीति के लिए सब कर रहा हूँ, ऐसा मन में भाव रख करके सारे कर्म करो। तो शरणम व्रज प्रपद्यन्ते, इन सारे वाक्यों को गीता जी में टटोलते रहना चाहिए हमारे को। उसी से फिर हमारे को रास्ता मिलेगा। हम कहाँ खड़े हैं, हमारा धरातल क्या है, उस धरातल का हमारे को पता चलेगा। और फिर उसी धरातल के अनुसार गीता जी से ही प्रकाश लेकर के उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हमारे को प्रभु की तरफ चलना है और फिर प्रभु में प्रवेश करने का प्रयास करना है। मामेकम शरणम व्रज, ये भक्ति का धरातल है। अब इस श्लोक का एक दूसरा धरातल भी है, दूसरे ढंग से भी इस पर विचार किया जाता है। देखिए, जब कहा जाता है सर्वधर्मान परित्यज्य, तो धर्म शब्द आता है तो लोग प्राय इसका अर्थ रिलीजन कर देते हैं ना, जैसे संप्रदाय आदि, वो कहते हैं ना, वो ये सांप्रदायिक है, ये मुस्लिम धर्म है, ये ईसाई धर्म है, इस तरह का रिलीजन। जबकि इस धर्म शब्द का एक अर्थ होता है, शास्त्रीय जो अर्थ है वो है धारणात् धर्म, जो धारयति तद द्रव्यस्य धर्म है। द्रव्य का धर्म वही है जो द्रव्य को धारण करता है। जैसे अग्नि का धर्म है उष्णता, तो वो उष्णता का त्याग नहीं कर सकती। तो यदि इस अर्थ को लेकर चलेंगे तो धर्म का त्याग कभी हो नहीं सकता, यह निष्पत्ति हो गई। जल शीतल है, उसका स्वभाव शीतल है, तो वो शीतलता का त्याग नहीं कर सकता। जल जो है वो निम्न प्रवाह वृत्ति का त्याग नहीं कर सकता, जल को जब भी डालेंगे वो नीचे की तरफ बहेगा, ये उसका स्वभाव है, उसका धर्म है। तो हर वस्तु का एक धर्म होता है और उस धर्म का वो त्याग कर नहीं सकती। तो अगर प्रभु ये कह रहे हैं यहाँ पर कि तुम सारे धर्मों को छोड़ करके एक मेरी शरण में आ जाओ, तो इसका अभिप्राय क्या निकला? इसका अभिप्राय ये निकलता है कि दूसरे के धर्मों को हमने अपना धर्म माना हुआ है, दूसरों के धर्मों को हमने अपने ऊपर आरोपित किया हुआ है, तब तो उनको छोड़ने की बात यहाँ हो रही है। जो हमारा मूल धर्म होगा उसका हम कभी त्याग नहीं कर सकते, उसको हम कभी छोड़ ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। तो इसका अर्थ यह करना पड़ेगा कि पर धर्मान परित्यज्य माने या अथवा ऐसा भी कह सकते हैं सर्व उपाधि धर्मान परित्यज्य, उपाधित्व ने जो आपने धर्म अपने ऊपर आरोपित कर लिए हैं उनका त्याग करना है। तो समस्त उपाधि धर्मों का अपवाद कर देने पर, परित्यज्य माने अपवाद कर देना, छोड़ देना, हटा देना। तो उपाधि धर्मान अपवादम कृत्य माम चैतन्यम एकम अद्वितीयम प्रत्यगात्मानं व्रज। प्रत्यगात्मा अंतर्यामी है, उसमें प्रविष्ट हो जाओ, माने स्वरूपावस्थानम कुरु, बस आत्मावस्थानम कुरु। तो उपाधि धर्मान परित्यज्य माना, इसका क्या मतलब हुआ? जीवत्वम परित्यज्य, जो जीव भाव में आप हो जीवत्व का परित्याग करना है और स्वरूपावस्थान करना है। अब फिर क्या, कुछ सब खत्म हो गया, मुक्ति हो गई। फिर तो जब करता ही नहीं रहा तो फिर पाप नाम की चीज हो ही नहीं सकती।
भाई स्वरूपावस्थान हो गया, इसका मतलब कर्ता समाप्त। फिर तो पाप किसको होगा? फिर जब करता ही नहीं रहा तो फिर करने वाले जब नहीं रहा तो पाप और पुण्य वाली बात ही खत्म हो गई। तो सारे पापों का फिर नाश हो गया। और किसने किया? बोले अहम। जो अपना शुद्ध स्वरूप है उसमें अगर प्रतिष्ठित हो गए तो वो जो स्वरूप बोध है वही समस्त पापों का नाश करने में फिर समर्थ है। चौथे अध्याय में बोला ना भगवान ने, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमः सर्वम ज्ञान प्लवेन विजिदम संपरिष्यसि। यदि तू सबसे ज्यादा पाप करने वाला भी है तो भी ज्ञान रूपी नौका के द्वारा तू समस्त पाप सागर को तर जाएगा। अगर ज्ञान हो गया, आत्मावस्थान हो गया, स्वरूपावस्थान हो गया, तो फिर पाप नाम की चीज रह ही नहीं सकती। और फिर जब पाप नष्ट हो गए तो फिर शोक के लिए स्थान कहाँ रहेगा? कोई शोक हो ही नहीं सकता, शोक नष्ट हो गया। तो पंडिता न अनुशोचंती, अथवा कह सकते हैं भक्ता अपि न शोचंती। भक्ता और पंडिता एक ही बात है। पंडिता माने जो आत्म चेतना, आत्मा के बारे में जो चिंतन करे वो पंडित कहलाते हैं। तो भक्त भी आत्मा का चिंतन करता है या भगवान का चिंतन करता है। तो सर्वधर्मान परित्यज्य ये कब हो सकता है? धर्म हो और त्याग हो, ये तो तब हो सकता है जब वो धर्म अपना न हो बल्कि आगंतुक हो। जैसे पानी गर्म हो गया तो वो जो पानी की गर्मी है, जो पानी है वो उस गर्मी को छोड़ दे, उस गर्मी से मतलब गर्मी उससे हट जाए, क्योंकि वो उसका परधर्म है। और यहाँ परित्यज्य कोई क्रिया नहीं है। परित्यज्य माने अपवादम कृत्य, उसको छोड़ टूट जाए वो। सर्व सर्व अध्यारोपान जीव धर्मान अपवादम कृत्य। तो जीवत्वम अपवादम कृत्य स्वरूपावस्थानम कुरु। स्वरूपावस्थानम ये मुख्य बात है। मतलब ये जीवत्व भाव समाप्त हो गया और स्वरूपावस्थान हो गया तो फिर शोक का कोई स्थान रहेगा ही नहीं। भगवान भाष्यकार ने इस श्लोक पर बहुत लंबी चौड़ी मीमांसा की है, तो थोड़ा सा संक्षेप में देखने का प्रयास करते हैं उसको। बोलते हैं सर्वधर्मान सर्वे च ते धर्माः च सर्वधर्माः तान् धर्म शब्देन अत्र अधर्मः अपि गृह्यते नैष्कर्म्यस्य विवक्षित्वात्। बोले समस्त धर्मों को अर्थात जितने भी धर्म है उन सबको नैष्कर्म्य का प्रतिपादन करना है, क्योंकि अंत तो गत्वा तो नैष्कर्म्य ही। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। आया था नैष्कर्म्य प्राप्त करना है तो कर्म अभाव का प्रतिपादन करना है, इसलिए धर्म शब्द से अधर्म का भी ग्रहण किया जाता है। ऐसा भगवान भाष्यकार ने वहां मीमांसा में बोला है। साथ में श्रुति भी उद्धृत करते हैं और स्मृति भी उद्धृत करते हैं। ना वीरतो दुष्चित चरितात ना शांतो ना समाहितः, बुरे चरित्रों से विरक्त नहीं हुआ है। या वह महाभारत में आया त्यज्य धर्म अधर्मम च, धर्म और अधर्म दोनों को छोड़ करके। तो ये श्रुति स्मृतियों में इस तरह से ये सिद्ध होता है कि सब धर्मों को मतलब ये नैष्कर्म्य का प्रतिपादन होना है। सर्व धर्मों को भी छोड़ना है और अधर्मों को भी छोड़ना है। तो धर्म शब्द से अधर्म को भी ले लेना चाहिए, ये उनका कहना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? धर्म शब्द का अर्थ हुआ कर्म। कर्म विहित हो तो वो धर्म है और कर्म निषिद्ध हुआ तो वो अधर्म है। तो दोनों तरह के कर्म हो गए, मतलब विहित कर्म भी और निषिद्ध कर्म भी। तो सर्वधर्मान परित्यज्य का सीधा अर्थ क्या होगा? सर्व कर्माणि परित्यज्य, सब कर्मों को छोड़ करके। तो बोल रहे हैं भाष्यकार सर्वधर्मान परित्यज्य संन्यस्य सर्व कर्माणि इति एतद। सब धर्मों को छोड़कर माने सर्व कर्मों का संन्यास करके, ये यहाँ विविक्षा है। मतलब सब कर्मों का त्याग कर दो।
या ये जो सर्वधर्मान परित्यज्य का जो जो विवक्षा है, जो उसका अभिप्राय है, वो ये है कि सर्व कर्मान परित्यज्य है और माम एकम सर्वात्मानं समम सर्वभूतस्थम ईश्वरम अच्युतम गर्भ जन्म जरा मरण विवर्जितम अहम एव इति एकम शरणम व्रज न मत्तः अन्यत् अस्ति इति अवधारय। बोले सर्व कर्मों का संन्यास करके मुझ एक की शरण में आ जा, अर्थात मैं जो कि सबका आत्मा, समभाव से सर्वभूतों में स्थित ईश्वर, अच्युत तथा गर्भ जन्म जरा और मरण से रहित हूं, उस एक के शरण हो जा। अभिप्राय क्या निकला कि मुझ परमेश्वर से अन्य कुछ भी नहीं है, ऐसा तू निश्चय कर ले और फिर उसी की शरण में हो जा। स्वामी अखंडानंद जी बोलते थे कि एक तरंग है जो जल की शरण में जाना चाहती है। अब उसकी शरणागति में बाधक कौन है? केवल ये अज्ञान कि मैं अशरणागत हूं। उसको है तो वो जल के भीतर ही, लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं है कि मैं शरण में हूं। उसको ये अज्ञान है कि मैं अशरणागत हूं। तरंग अशरणागत नहीं थी। वो जब उसको लगता था कि मैं जल से दूर हूं, जल से विमुख हूं, उस समय भी वो जल पर ही तो आश्रित थी। तो तरंग की शरणागति का स्वरूप क्या है? ये प्रत्यय, ये विचार कि मैं सदा सर्वदा जलाश्रित ही हूं और मेरा कोई पृथक अस्तित्व नहीं है, ये प्रत्यय ही तरंग की शरणागति है। और कदाचित अगर ये प्रत्यय उसके, ये प्रत्यय है कि पहले मैं अशरणागत थी और अब मैं शरणागत हुई हूं, इसका मतलब वो उस शरणागति को समझा ही नहीं उसने, क्योंकि वो तो हमेशा ही जल पर ही तो आश्रित है, जल से अलग थोड़ी है तरंग। तो शरणम ब्रज का अर्थ किया भाष्यकार ने अवधारय, ऐसा निश्चय करो, ऐसी प्रज्ञा प्राप्त करो, ऐसी प्रमा प्राप्त कर लो कि मैं उन्हीं के आश्रित हूं। अहम त्वा स्वाम एव निश्चित बुद्धिम। त्वा शब्द का अर्थ यहाँ भगवान भाष्यकार ने किया स्वाम निश्चित, तुम्हारी निश्चित बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि, प्रमा संपन्न बुद्धि। तो उस तुम्हारी निश्चय वाली बुद्धि को अहम त्वा सर्व पापेभ्य सर्वधर्म अधर्म बंधन रूपेभ्य मोक्षयिष्यामि स्वात्म भाव प्रकाशी करणेन, मैं अपना स्वरूप प्रत्यक्ष करा के समस्त धर्म अधर्म बंधन रूप पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम्हारी निश्चयात्मिका जो बुद्धि है, वो ये उसको ये आभास हो जाएगा, उसको ये निश्चय हो जाएगा कि मैं अन्य नहीं हूं, मैं तो चेतन स्वरूप ही हूं। ये उनको अगर ये उसको निश्चय हो जाएगा तो फिर वो सर्व पापों से मुक्त ही है। तो आरंभ में तो यही अर्थ किया कि जो भी अवरोधक लगते हैं, अवरोधक माने जैसे भजन में भूख बाधक लगती, पहले अवरोधक बताया ना, कोई भी जो परमात्मा के रास्ते में अवरोधक है वो सब पाप शब्द से वाच्य है। तो भजन में भूख बाधक लगती है, वो भी अवरोधक है। तो भगवान क्या करते हैं, उसको भूख मिटाने का संयोग बनाते हैं, उसका भूख मिटाने का इंतजाम कर देंगे और फिर उसको वहीं से ऊपर उठाएंगे। अगर कोई गहरा साधक है और उसको अपना कर्तृत्व अवरोधक लगता है, तो परमात्मा उसका कर्तृत्व शिथिल कर देंगे, कर्तृत्व को मिटा देंगे। अब ये अलग बात है कि कोई कर्तृत्व को मिटाना न चाहे तो फिर तो कुछ उसका हो नहीं सकता। इसलिए एक साधक को सतत अपना आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए, आत्मान्वेषण करता रहना चाहिए। जो भी अवरोधक लगे, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, मतलब किसी भी तरह के अवरोधक लगते हो, तो उनके निवारण के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। गोस्वामी जी के एक बार बाह में पीड़ा हो गई, हाथ के साइड में पीड़ा हो गई, यहाँ पे कंधे के पास में। तो इतनी जोर की पीड़ा हो गई कि वो भजन नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे कामों के लिए वो हनुमान जी को याद करते थे, हनुमान जी का सहारा लेते थे, उनके पास जाते थे।
तो उन्होंने एक पदावली लिखी, उसका नाम पड़ा हनुमान बाहुक। कहा कि मेरा संकट मोचन कीजिए प्रभु, मेरा संकट कोई इतना बड़ा थोड़ी है कि जिसका आप निवारण न कर सके, आप तो सारे संकटों को मिटाने वाले हैं, तो मेरा तो एक बहुत छोटा सा संकट है, इसको मिटा दीजिए। अब ये कौन बोल रहा है? इतने बड़े संत बोल रहे हैं, क्योंकि वो दर्द जो था वो उनको उनके भजन में बाधा पहुंचा रहा था, और इसलिए उनको भगवान की शरण में जाना पड़ा, हनुमान जी की शरण में जाना पड़ा। तो जिस धरातल पर जो अवरोधक लगता है भक्त को, तो वो जो भी प्रतिबंध है उसके लिए भगवान से फिर उसको प्रार्थना करनी चाहिए। तो भगवान ऐसा कुछ फिर योग बना देंगे कि वो मिट जाएगा, वो दूर हो जाएगा। तो किसी को कर्तृत्व प्रतिबंधक लगता है, किसी को भोक्तृत्व प्रतिबंधक लगता है, किसी को कोई अवगुण है वो प्रतिबंधक लगता है, किसी को गुण प्रतिबंधक लगता है। गुण भी तो जीव का ही धर्म है ना। माने जिस धरातल पर जो प्रतिबंधक लगता है वो फिर पाप शब्द वाच्य है, पाप ही कहलाएगा वो। धर्म अधर्म बंधन रूपेभ्य, ध्यान रखें, कर्म का त्याग माने कर्म का त्याग माने क्या होता है? कर्तृत्व का त्याग। कर्म का त्याग हो नहीं सकता। और फल का त्याग माने भोक्तृत्व का त्याग। क्रिया रूप कर्म का त्याग तो किसी में आज तक देखा ही नहीं गया। क्रिया तो करनी ही पड़ती है व्यक्ति को, चाहे वो ज्ञानी भी हो जाए तो भी उसको, मतलब शरीर चालन के लिए कुछ तो चलना फिरना पड़ेगा, मल त्याग मल मूत्र त्याग करना पड़ेगा, भोजन आदि ग्रहण करना पड़ेगा, मतलब ये क्रिया रूप कर्म का त्याग नहीं होता। कर्तृत्व का त्याग माने, कर्म का त्याग माने कर्तृत्व का त्याग, और फलासक्ति का त्याग, फल का त्याग, वो कहलाता है कर्म त्याग। और भोक्तृत्व का त्याग माने भोग रूप भोग का त्याग। क्रिया रूप कर्म का त्याग कभी हो नहीं सकता, और भोग रूप त्याग का भी, मतलब भोक्तृत्व का त्याग माने भोग रूप त्याग नहीं, भोक्तृत्व का त्याग। भोग का त्याग माने भोक्तृत्व का त्याग। भोग का त्याग तो हो नहीं सकता, क्योंकि भोजन उसको करना पड़ेगा, वस्त्र आदि धारण करना पड़ेगा। तो भोग रूप त्याग भी आज तक देखा नहीं गया, और कर्म रूप त्याग भी आज तक देखा नहीं गया। फल का त्याग माने भोक्तृत्व का त्याग, क्योंकि जो भी देहधारी है उसको देह चालन के लिए कुछ तो ग्रहण करना ही पड़ता है। तो जब कहा जाता है कि सर्व फल त्यागम कुरु, सर्व कर्माणि संन्यस्य, सर्व फल त्यागम कुरु माने सब भोक्तृत्व, मतलब भोक्तृत्व का त्याग, और सर्व कर्माणि संन्यस्य माने कर्तृत्व का त्याग। तो भोक्तृत्व का त्याग और कर्तृत्व का त्याग हो जाना चाहिए, क्योंकि कर्म का आधार है कर्तृत्व और भोग का आधार है भोक्तृत्व। तो कर्तृत्व का त्याग हो गया माने दोनों कर्मों का त्याग हो गया, विहित कर्मों का भी त्याग हो गया, निषिद्ध कर्मों का भी त्याग हो गया। और भोक्तृत्व का त्याग हो गया माने दोनों फलों का त्याग हो गया, सुख रूप फल का भी त्याग हो गया और दुख रूप फल का भी त्याग हो गया। तो सर्व धर्म अधर्म बंधन रूपेभ्य मोक्ष ईश्यामी। मोक्ष ईश्यामी माने क्या? बोले तुम्हारे स्वरूप प्रकाशित हो जाएगा, स्वात्म भाव प्रकाशीकरणेन मोक्ष ईश्यामी। एकदम पारमार्थिक मोक्ष का मतलब क्या है? जो प्रमा संपन्न है, जो ज्ञान संपन्न है, उसके सामने स्वरूप स्वतः ही प्रकट हो जाता है, स्वरूपावस्थान उसका हो जाता है। स्वयं भगवान ने कहा है, नाशयामी आत्मभावस्थः ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं स्वयं उसके अंतःकरण में बैठ करके उससे अज्ञान जनित अंधकार को मिटा देता हूँ, आत्म प्रकाश कर देता हूँ। तो प्रमा संपन्न अगर कोई है, ज्ञान संपन्न अगर कोई है, तो फिर उसका स्वरूपावस्थान होने में फिर कोई बाधा रहती नहीं। इति अतः माँ शुचः माँ कार्षि इत्यर्थः। इसलिए तू शोक मत कर, तू चिंता मत कर। तो सर्वधर्मान परित्यज्य संन्यस्य सर्वकर्माणि माम एकम अद्वितीयम शरणम व्रज। माने मत्तः अन्यत् नास्ति, मेरे अलावा अन्य कोई कुछ है नहीं। इति अवधारय, इस तरह की अवधारणा करो। अहम प्रत्यगात्म चैतन्य, अहम माने न पर है, अहम त्वा
स्व माने निश्चित बुद्धि, अभी बोला था निश्चित बुद्धि। आत्मा ही अपने को निरावरण करता है, और उसके प्रति जिसने निश्चित बुद्धि प्राप्त कर ली है, निश्चित बुद्धि जो है वो अतत वृत्ति व्यावर्तिका है, आत्मगत अविद्या का वो निवर्तन करने वाली है, अनात्मा का निवर्तन करने वाली है। लेकिन आत्मा चेतन स्वरूप होने के कारण स्वयं प्रकाश रूप है, वो अपने को स्वयं प्रकट करता है, और प्रकट करने में उस ज्ञान के अभिमान का उदय नहीं होता, मतलब वो अपने आप ही प्रकट होता है। ऐसा नहीं कि मैं प्रकट हो रहा हूँ, मैं अपने आप को जानता हूँ। जैसे घट को जाना हमने, तो अहम घटम जाना नहीं, ये अभिमान हुआ, तो मैं घट को जानता हूँ। तो आत्मा का जानना उस तरह का जानना नहीं है कि अहम घटम जाना नहीं। तो आत्मा के साथ ये बात हो नहीं सकती, वो तो अभिमान वृत्ति का उदय हुए बिना आत्मबोध होता है। वहां मैं और वो परमात्मा और मैं अलग अलग है ऐसा भाव ही नहीं रहता, फिर एक ही भाव रहता है, अहम अस्मि, बस। तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्ष ईशामि मा शुचः। तो दोनों धरातल पर इस तरह का विचार होना चाहिए। इसमें और भी अगर थोड़ा बहुत विचार होगा अगली बार करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है या कोई इसमें ऐड करना चाहता तो करें। हरिओम भाई जी। हाँ बोलिए बोलिए। ये गीता पंचकमृत में आता है ये श्लोक, गीता पंचमृत है ना जी, 5 श्लोक जो। हाँ हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य, यस, ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है ये। हाँ, ये गीतामृतम में इसको जो पंचामृत है उसमें अंतिम श्लोक इसी को दिया, मतलब सबका सार एक ही है, ये सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। एक्चुअली स्वामी चिन्मयानंद जी के विचार, एक स्वामी चिन्मयानंद जी ने विचार दिया है, हाँ, समस्त शास्त्र एक स्वर में घोषणा करते हैं कि हमारा वास्तविक शत्रु अहंकार है। समस्त शास्त्र एक स्वर में घोषणा करते हैं कि हमारा वास्तविक शत्रु अहंकार है। हाँ हाँ। तो निरंतर विचार विमर्श में अहंकार का परिष्कार करें, अहम का नाश करें, तब क्लेश स्वतः समाप्त हो जाते हैं। हाँ, तो अहंकार को तो मिटाना ही है ना। हाँ, अहंकार मतलब अभिमान नहीं। ये अभी मैंने जैसे बोला ना कि वो जैसे मैं घट को जानता हूँ, ये अहंकार वृत्ति हुई वहां पे, तो वो अभिमान, इस तरह का अभिमान तो उससे इस तरह का भी संबंध नहीं रहता, सब संबंध छूट जाते हैं फिर। तो स्वामी जी बोलते हैं यदि आपके भीतर का अहम इस संसार बंधन में फंसा हुआ है। हाँ हाँ, वो अहंकार तो बंधन कारक है ही है। हाँ, यदि वही कष्टदाता है, वही शत्रु है, हाँ, जो इस पर सावधानी पूर्वक सूक्ष्म दृष्टि रखे और जाने में वह वास्तव में है कौन, अपने शत्रु की पहचान करें, वह उसे दूर करो। बिल्कुल ठीक है, अगले हफ्ते बात करते हैं भाई जी। बिल्कुल, शत्रु है ये, सही है। हरिओम रामजस जी। हाँ साहब, हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ सोमेश जी, हरिओम। एक छोटा सा हरिओम साहब, हरिओम। हाँ हाँ बोलिए। एक प्रश्न ये था कि हाँ हाँ, बात बिल्कुल ठीक है कि मामेकम शरणम व्रज, और ये भी बात बिल्कुल ठीक से समझ में आती है कि हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, जिसके आधार पर हम तय कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार ये विरोधाभास सा होता है कि विरोधाभास ये होता है कि हमारे पास विवेक भी है और विवेक नहीं भी है। तो ये किस तरह से समझा जाए? ये एक नहीं, इसमें क्या है, मामेकम शरणम व्रज कोई ऐसा थोड़ी है कि कहीं और जगह जाना है। आत्मावस्थान जैसे मैंने बोला, स्वरूपावस्थान, अपने आप को ही पहचानना है। मुख्य बात यह है कि सारे अवरोध जब हट जाएंगे, सारे पाप हट जाएंगे, पाप मतलब अवरोध जो भी है, प्रतिबंध जब हट जाएंगे, तो स्वरूप मतलब अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। वो स्वरूप का बोध ही शरणम है, वही शरणम है। फिर और कहीं जाना थोड़ी है। जैसे अभी पहले भी ये बात हुई थी कि स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, तो स्थानम का ऐसा थोड़ी कहीं कहीं जाना है, जाना कहीं नहीं है। अपने आत्मा में ही अवस्थान है,
वही वो शरणम है। पायो परम विश्राम, बस जब वो परम विश्राम की प्राप्ति हो गई, इसका मतलब वो शरणम ब्रज हो गया। यस। तो विवेक तो खैर है, ये बात ठीक, जो तुम्हारा प्रश्न है वो ये है कि भाई विवेक है भी और नहीं भी, वो ऐसा नहीं है। विवेक ये करना है कि मैं अनेक जन्मों से इसी संसरण में चल रहा हूँ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसी में घूम रहे हैं। तो ये किस तरह से कटे, इस बारे में बार बार जब विचार करेंगे, धीरे धीरे विचार करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे, तो भगवान वो सद्बुद्धि देंगी और इस रास्ते पे चलते चलते कृपा होगी परमात्मा की, तो निश्चित रूप से एक दिन वो स्थिति भी प्राप्त हो जाएगी। चाहे इस जन्म में न हो, अगले जन्म में नहीं तो उससे अगले जन्म में, चाहे 10 जन्म बाद, 100 जन्म बाद, होगा जरूर। इस रास्ते पे चलने वाले का कभी भी अकल्याण नहीं होगा, ये तो भगवान का पूरा पक्का आश्वासन है। नमे भक्त प्रणश्यति, ये भगवान ने बोला हुआ है। बस चलते रहो आप, रास्ता आपका सही है। इसके लिए एक श्लोक, हाँ, आई थिंक इसके लिए एक श्लोक तुलसीदास जी ने लिखा है, सुमति कुमति सबके और रहें, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो अपन तो सुमति वाले ही हैं ये बिल्कुल, अपन कुमति क्यों रखे हैं, कुमति है। आज हमारा वो युवा क्लास का समय 8 बजे कर दिया हमने, तो हमें पता नहीं था कि आपकी क्लास चल रही है। हम 9 बजे करते थे, लेकिन आज थोड़ा जल्दी कर लिया, इसलिए हमारे कुछ युवा साथी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग जाइएगा नहीं। और कोई कौन बातें करते हैं? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।